Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. Let us welcome Mr. Saurabh. We have Mr. Saurabh Sanand with us. He got AIR 226 and he's like my brother only. मतलब अब हम लोगों ने कुछ वो भी किए थे, अभी इंटरव्यूज भी किए थे दूसरे एग्जाम्स के लिए और यूपीएससी के लिए भी. So he was part of the panel also. He is already serving in the Group A service, Ministry of Finance, Indian Cost Accounting Service, and he is a triple qualified person. CA, CS, CMA. उनको इंटरव्यू बोर्ड ने कॉम्प्लीमेंट भी किया था. इंटरव्यू बोर्ड ने कॉम्प्लीमेंट किया था कि यू आर द थर्ड पर्सन हु इज अ ट्रिपल क्वालिफाइड पर्सन. तो अच्छे मिलोगे इंटरव्यू में मार्क्स. एंड एट पर्सनल लेवल as a teacher I can say he is one of the very ideal kind of student for a teacher. मतलब he remembers those things which I tell and I forget. मतलब उन्होंने मुझे बताया कि सर आपने मुझे बताया था थिंकर यूज करने हैं, बार बार थिंकर यूज करने हैं. he will explain to you. So as a teacher it is my privilege to definitely be part of his success journey. And as a human being also he is very I will say one person can learn from him. His way of dealing with the people, the way of humbleness. मैं आपको बताया था ना, humbleness is the most important thing in the government system. So I think he will go a long way in maintaining that. And so over to him. आपके जो भी questions होंगे आप क्वेश्चन बाद पूछ लेना after some time. For the timing he can share about his journey. So you can just talk about your journey so far. आपके जो भी आप शेयर करना चाहते हैं. Then your UPSC journey and finally about the optional. So over to you. Good evening. कैसे हो आप सब? Thank you very much. ये जर्नी ना बड़ा टायरिंग है, बहुत ज़्यादा, इमोशनली भी और मेंटली भी. तो आई होप कि आप लोगों का सही से चल रहा है. अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज योर ऑप्शन, राइट? ओके, चलो. तो यू सर दे आर सीए स्टूडेंट्स और कैसे? ग्रेजुएट्स, बीकॉम ग्रेजुएट्स. ओके. MBA मैनेजमेंट स्टूडेंट्स भी हैं. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा क्वेश्चन रहता है सब लोगों के माइंड में कि वेदर दे शुड ऑप्ट फॉर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. सब बोलते हैं कि इतना मार्क्स नहीं आता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ऐसा होता है. मेरे केस में तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि शायद मेरा ही प्रिपरेशन नहीं था, इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए थे. लास्ट टाइम आई गॉट 250 जो आउट ऑफ 500. बट दिस टाइम होपफुली अच्छा ही आया होगा. अभी तो मार्क्स आए नहीं है. तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, क्योंकि 2 ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं, है ना. पेपर 1 तो हमारे सीए के सिलेबस से मैच करता है. पेपर 2 लेकिन क्या है कि मैनेजमेंट वाला है, ओबी ओटी है, एचआरएम है. तो दोनों पेपर्स, पेपर 1 तो आप आराम से कर लोगे इफ यू आर अ बीकॉम ग्रेजुएट और यू आर ऑप्टिंग फॉर सीए. लेकिन जो पेपर 2 है, इन दैट के पर्टिकुलर केस आपका आंसर राइटिंग अच्छा होना चाहिए. आंसर राइटिंग इन द सेंस आपको, जैसे सर ने भी बताया होगा कि चाहे वो कॉमर्स का ही क्यों ना क्वेश्चन हो,
जैसे जीएस में हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि इंट्रो होना चाहिए, बीच में एक बॉडी से पहले कुछ डायग्राम होना चाहिए या कुछ थिंकर्स का या कुछ वैसा, प्लस बॉडी, उसके बाद नीचे कंक्लूजन। सेम आपको ऑप्ट करना है इवन फॉर योर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पेपर्स। तो जैसे मान लीजिए आपका ओबी का ही है या ओटी का है, कुछ भी है, आपकी लीडरशिप थ्योरीज क्या है, तो आपको कैसे करना है कि लीडरशिप का पहले डेफिनेशन, बहुत ज्यादा आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है, हर जितने भी चैप्टर्स हैं एक एक डेफिनेशन, एक थिंकर का बस ले लो कि ये डेफिनेशन इसने बोला था। वो एक सर, मेरे ख्याल से सर ने मेरे को लास्ट बार प्रोवाइड भी किया था, आपको भी मिलेगा, वो हो गया। जो डायग्राम्स हैं वो डायग्राम्स आप अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आई थिंक पुटिंग मोर डायग्राम्स जो है वो उससे आपके आंसर्स जो है अच्छे मार्क्स आपको फेच कराएंगे। तो एक तो डायग्राम्स आपको पर्टिकुलरली यूज करना है। सेकेंडली जो मैं देखता था मुझ में जो कमी थी कि क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है थिंक करने का कि इसका आंसर क्या लिखना है, तो मैं रश में लिखता था। ठीक है, उसका एक ही तरीका है कि आप सर के जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं उसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपका माइंड भी ना एक रिबूट हो जाएगा और बोलेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर है। आपको लगता होता है बहुत बार कि ये मैंने जो लिखा यही सही आंसर है, बट मेनी टाइम्स ये होता है कि वो सही आंसर ना हो, तो इसलिए बहुत बार मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको लगता है कि मैंने पेपर तो पूरा सॉल्व कर लिया, भर दिया है, बट इवन आफ्टर दैट आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो यही होता है कि आपके आंसर्स टू द पॉइंट नहीं होते। तो वो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग अच्छे से जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपके सब्जेक्ट पे प्रॉपर कमांड हो। जैसे अभी, और आई होप कि आप नेक्स्ट 2026 के लिए कर रहे हो ना, तो आई होप कि आप लोगों का अभी आपने एक स्ट्रैटेजी सॉल्व कर लिया, भर दिया है, बट इवन आफ्टर दैट आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो यही होता है कि आपके आंसर्स टू द पॉइंट नहीं होते। तो वो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग अच्छे से जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपके सब्जेक्ट पे प्रॉपर कमांड हो। जैसे अभी, और आई होप कि आप नेक्स्ट 2026 के लिए कर रहे हो ना, तो आई होप कि आप लोगों का अभी आपने एक स्ट्रैटेजी तो बनाई होगी कि बाय सितंबर, अक्टूबर या नवंबर माय ऑप्शनल शुड बी कंप्लीट, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बना रखी होगी। तो मेरा ये सजेशन होगा, सर के साथ लास्ट 35 इयर्स के क्वेश्चन बैंक भी है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स वाले, तो आप उनमें आइडेंटिफाई करिए, देखना आप देखोगे एक पैटर्न देखना। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, है ना। तो अगर आपने सही से आइडेंटिफाई किया है वो पैटर्न, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सीए में क्या है कि वो क्वेश्चंस ही रिपीट नहीं होते, ठीक है, तो वहां पे फेलियर रेट्स बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर आपने मैंने तो 35 इयर्स के सॉल्व किए थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि सर के जो लास्ट 35 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर है आप उसको लीजिए और यू प्रिपेयर फॉर आउट ऑफ इट, है ना। आप आइडेंटिफाई करिए व्हाट आर दी रिपीटिंग थीम्स वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और सेकेंडली, सर का जो सजेशंस रहता है थिंकर्स को आपको मतलब उसके मेंशन करना है आपको। सेकेंडली कुछ जैसे हैं कोट्स हैं, या फिर कोट्स अगर आपको याद नहीं हो रहे तो कोट्स उतना मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपने अपना आंसर कितना अच्छे से कंसाइज में अच्छा साफ सुथरा कितना रखा है। तो हैंड राइटिंग विल डेफिनेटली मैटर, तो उस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में जो पेपर 1 है, जो मैंने बोला था सीए से रिलेटेड पेपर है, उस केस में आप, जैसे मैंने क्या किया था, आई ऑप्टेड मोर फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने जो भी जितने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, क्योंकि उसमें मार्क्स के चांसेस ज्यादा होते हैं रादर देन थ्योरी क्वेश्चंस, तो मैंने जितने भी मेरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे मैंने प्रॉपर सॉल्व किए उनको। तो वो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना वो अच्छा हो जाएगा। मतलब ये मेरा सजेशन है। ऑफ कोर्स अगर आपका थ्योरी अच्छा है तो आप थ्योरी भी कर सकते हो, बट थ्योरी के केस में क्या होता है कि मार्क्स थोड़े कम आ सकते हैं। बट अगर आपने न्यूमेरिकल्स प्रॉपरली सॉल्व कर रखा है सारे, तो अच्छे मार्क्स उसमें फेच होंगे। उसमें भी सेम, अगर जैसे पेपर 1 में भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे बायबैक ऑफ शेयर्स आ रहा है ना, तो आपको क्या बायबैक ऑफ शेयर्स क्या है, सिक्योरिटीज क्या है, वो सेक्शन जो भी है सेक्शन 68 ये सब, ये
प्लस अगर पॉसिबल है इस क्वेश्चन में, जैसे मैंने क्या किया था, मैं लिखता था, इंट्रो करता था, बट आई यूज टू लीव सम ऑफ द स्पेसेस जो मिडिल ऑफ द क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया, फिर मैं उस जो लेफ्ट आउट स्पेस था उसमें मैं कुछ एडिशनल Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. पॉइंट्स लिखता था बायबैक ऑफ शेयर्स में। बायबैक ऑफ शेयर्स में क्या एडिशनल पॉइंट्स हो सकता है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस का हो सकता है, या कुछ और बायबैक के प्रोविजंस है जो अदर एक्ट्स में कवर्ड है, तो वो मैं वहां पे लिख देता था। ठीक है, तो जो भी आपको मैंने इस बताया, स्पेस आपको जो छोड़ना है डायग्राम के लिए या एडिशनल पॉइंट्स के लिए या पाई चार्ट या बार चार्ट्स के लिए, आप उसमें हमेशा एडिशनल पॉइंट्स लिखना। ठीक है, एडिशनल पॉइंट्स मैंने बता दिया, अदर एक्ट से अगर गवर्नड है तो अदर एक्ट्स का आप लिख सकते हो। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि जो पेपर 2 है, पेपर 2 के केस में जो रिपीटिंग थीम्स है उसका कुछ कुछ जो है डायग्राम्स भी अभी से ही बना के रख लो अपने पास कि ये रिपीटेटिवली ये डायग्राम यूज हो रहा है। जैसे आपका लीडरशिप थ्योरीज है, बहुत सारे थ्योरीज हैं उसमें, तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो बार बार आ रहे हैं वो आप उसको अभी से ही प्रैक्टिस अभी से करोगे तो वो आपकी मसल मेमोरी में आ जाएगा और आपको इजीली रिमेंबर होगा। तो इस तरीके से आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कर सकते हो। जीएस के लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी की थी कि मेरे जो अपने नोट्स थे, हैंड रिटन नोट्स थे, मैंने वो तैयारी की थी, प्लस शून्य आईएएस के ना पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो उनमें पॉइंट्स अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि वो जो पॉइंट्स हैं उनको मैं एक जगह लिख लेता था। कोई इंपॉर्टेंट अगर मेरे को लग रहा है कि ये मान लो जीएस पेपर 1 है, उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है, उसमें कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट उस शून्य आईएएस के बुक में कुछ क्वेश्चंस में मेरे को दिखा तो मैं वो लिख लेता था। या कोई कमेटी फाइंडिंग्स ये सब ऐसा उसमें दिया रहता, विवेक देबरॉय कमेटी या ऐसे, लास्ट में आप कंक्लूजन्स के लिए उसको यूज कर सकते हो। तो वहां भी सेम स्ट्रैटेजी है कि जो भी आप स्पेस खाली छोड़ोगे उसमें एडिशनल पॉइंट्स जो आपको लिखने हैं, जो आपने ऑलरेडी लिख दिया है क्वेश्चंस में, वो आपको रिपीट नहीं करने, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वही आपको रिपीट करने हैं। और ट्राई करना है कि जो पैटर्न मैंने बताया वो हर क्वेश्चन में आप करो और अभी से ही स्पीड बना के चले। जैसे मैं ऑब्वियसली आप लोग भी करते होगे, वॉच से देखते होगे टाइमर लगा के, है ना, कि आपका 7 मिनट में खत्म हो जाए। जैसे मेरे केस में मेरे को याद है मैंने सर को ही बोला था कि मैं 18 क्वेश्चंस तो पूरा कंप्लीट हो गया था, 19-20 क्वेश्चंस में मैंने पॉइंट ये पॉइंट है, क्योंकि उतना, हाँ, लास्ट में वो किया था। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि मेरे को ऑफिस के साथ भी ये प्रिपरेशन करना था, तो अगर आपके पास अभी से टाइम है तो आप, वैसे मैंने भी टाइमर से किया था, बट वहां पे जब आप सोचते हो ना, क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा हो जाता है। बट अगर पॉसिबल है, ऑफ कोर्स आप जितना मैं प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और ये पैटर्न थ्रू आउट फॉलो करना है। अगर आपने ये पैटर्न फॉलो नहीं किया ना, ये जो डायग्राम का इंट्रो और कंक्लूजन आपने नहीं दिया किसी क्वेश्चंस में, तो आपको एग्जामिनर सफिशिएंट नंबर्स नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है आपको थ्रू आउट आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सब में फॉलो करने हैं और बस आपको
ये मत देखना कि मैं कितने घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। बहुत लोग होते हैं कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई की, आज मैंने 8 घंटे 15 घंटे पढ़ाई की। पढ़ाई जब करो तो घंटे नहीं गिने जाते, है ना। ये मैंने ऑफ कोर्स सबके अपने तरीके होते हैं, बट आई थिंक जब आप पढ़ते हो तो वो फिर गिनना, क्योंकि लोग पूछते हैं ना कि कितने घंटे आपने पढ़ाई किए, क्या किए, ये चीज काउंट नहीं होता, क्योंकि ये एग्जाम सच में टफेस्ट एग्जाम है। मेरा हो गया, मैं अभी भी सर को बोल रहा था, मुझे विश्वास नहीं कि मेरा हो गया यार, मैं बोल रहा था लक है कि मेरा हो गया। तो डेफिनेटली आप लोग तैयारी करिए, अच्छे गाइडेंस में हो, और जो भी सर आप लोगों को बोलते हैं प्लीज वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, दूसरे के एक्सपीरियंस सुन के बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे जो अटेम्प्ट्स वेस्ट हुए वो इसलिए हुए क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं था। मैं शायद अपनी फैमिली में पहला था जो कर रहा था ये प्रिपरेशन, और मैं दूर था तो मुझे दिल्ली का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। होपफुली इस बार मिल गया, अच्छी बात है, जिसके कारण मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। तो बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ओके जर्नी, ओके जर्नी इन द सेंस इन क्लास 12 आई गॉट 95%। उसके बाद मैंने सीए स्टार्ट किया, सीए सीपीटी में आई गॉट 18th रैंक। उसके बाद सीए आईपीसीसी तुरंत कर लिया। इतने सारी रैंक थी उसमें डेफ में, मैं बोला रैंक को कम करो यार। हाँ तो सीए आईपीसीसी भी तुरंत हो गया, आई गॉट 41st रैंक। फिर क्या हुआ कि आर्टिकलशिप आप करते हो, फिर आर्टिकलशिप की फिर जॉब भी लग गया अच्छी जगह। पहले मेरा सीएमए हो गया, सीएमए आई गॉट 14th रैंक ऑल इंडिया। फिर जॉब लग गई, आई वॉज डिप्टी मैनेजर फाइनेंस इन कोल इंडिया लिमिटेड। तो वहाँ पे आई सर्व्ड अराउंड 7.5 years। तो उसी दौरान मेरा था कि जैसे इंटरैक्शन होता है ऑब्वियसली जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो अथॉरिटीज के साथ, और क्योंकि ये महारत्ना पीएसयू है तो यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी कि आप डीसी या सबसे मिलो। तो वहां पे मुझे एक लगा कि नहीं, ये भी एक चीज है जो मैं शायद कर सकता हूँ। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, जेपीएससी जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका एग्जाम हुआ, तो आई गॉट 93rd रैंक। फिर यूपीएससी का ही था, उसमें मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया, प्री हो गया, मेंस नहीं हो पाया। फिर यूपीएससी का ही एक और एग्जाम है, आई होप अगर आप लोग सीए तैयारी कर रहे हो तो इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस का है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑर्गेनाइज सर्विस, और दिस इज द ओनली सर्विस जहां पे CACMAs आर रिक्रूटेड बाय यूपीएससी, ठीक है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सर्विस इज कि जो एपेक्स लेवल है, सेक्रेटरी लेवल है, लेवल 17, इट इज ओनली हेडेड बाय आवर सर्विस। जैसे IAAS ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में जो IAS CAG बनते हैं, तो ये इस सर्विस का अच्छी बात है, और पोस्टिंग काफी डाइवर्सिफाइड है। तो कॉस्ट अकाउंट सर्विस अगर आप लोग CA या CMA हैं तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ इट, उसमें भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी, और सबसे अच्छी बात है प्रमोशन एवेन्यूज अच्छे हैं। तो वो आप अगर इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इट, तो यूपीएससी आईकॉस का एग्जाम, मुझे पता ही नहीं था आईकॉस कोई सर्विस है, आई नो कि आप लोगों को भी अभी पता चला होगा। तो आई होप कि मुझे शायद पहले पता होता, व्हेन आई वाज इन कोल इंडिया, तो मैं पहले ही अप्लाई कर देता। तो इन दैट आई गॉट AIR 2। उसके बाद फिर दिस टाइम अभी क्या हुआ कि यहाँ पे आना है, ट्रेनिंग चल रहे थे। ट्रेनिंग के टाइम मैंने देखा कि बाकी बच्चे भी पढ़ाई कर रहे, जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, तो मुझे लगा चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ थोड़ा, तो NIFM में। फिर पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि प्री निकल गया मेरा। फिर वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन टच विद सर, तो हाँ कपिल, तो उसने सर का रेफरेंस दिया कि मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि दिस टाइम आई हैव टू वर्क ऑन माय ऑप्शनल वेरी वेल, क्योंकि ऑप्शनल में जैसे 300 320 मैं सुनता हूँ कि, तो काफी अच्छे स्कोर हो सकते हैं। मेरा पहले मतलब जैसे मैंने प्री दिया मेरे को लगा कि हो जाएगा। मैंने नेक्स्ट डे ही शायद सर से बात की थी कि सर आई वांट योर गाइडेंस, मुझे बताइए कि कैसे करना, क्योंकि मेरे पास काफी लिमिटेड टाइम था, मेरे ट्रेनिंग भी चल रही थी,
उसी बीच मुझे प्रिपरेशन करना था। प्रिपरेशन, हाँ ट्रेनिंग, हाँ फैमिली। हाँ। तो ये चीज करते करते फिर सर से इंटरेक्शन हुआ। फिर हम लोगों ने सर का फिर तब मुझे पता चला कि सर ने एक 35 इयर्स लास्ट प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं, वो मैंने परचेज किए, फिर उससे सॉल्व करना स्टार्ट किया। फिर सर के काफ़ी अच्छे मटेरियल्स हैं, जैसे थिंकर्स के या डायग्राम्स के, काफ़ी अच्छा सर ने बना रखा है। तो वो एक आपको इजी रेडी रेफरेंस है, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से तैयारी हुई। फिर सर से ही मैंने पूछा कि सर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी तो ठीक है, अब मेरे को अपने जीएस में भी वर्क करना है। तो सर ने फिर एक गिरीश सर है, उनसे मेरे को टच में करा। Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. मतलब ऐसा था कि एग्जाम डेज के टाइम, मतलब उससे पहले रात के 12 बजे 1 बजे भी बैठ के हम क्वेश्चंस रिव्यू करते थे कि मैंने ये लिखा है सर, टेस्ट पेपर्स में जो देता था कि ये लिखा है, इसमें मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या एडिशनल पॉइंट्स डाल सकता हूँ। पहले मैं एक गलती जो मैंने पिछले मेंस में की थी वो ये थी कि मैंने जो डायग्राम बनाया था या जो पॉइंट्स बनाए थे ना, वो जो मैं लिखता था उसको समरी बनाता था उस डायग्राम में। सर लोगों ने बताया कि नहीं, अगर आप वहां पे कुछ पॉइंट्स दे रहे हो तो आपको एडिशनल पॉइंट्स ही मेंशन करने हैं। तो वो फिर एडिशनल वो हो गया कि आप हाँ इस तरीके से आपको करना है, वो हुआ फाइनली। फिर उसके बाद मेंस हो गया। फिर जैसे ही मेंस हुआ, आई थिंक सर से मैंने बोला सर अब तो इंटरव्यू करना है। हाँ शाम को ही फिर इंटरव्यू का भी फिर प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी रिलेटिवली पहले हो गया था, स्टार्टिंग में ही था, 17 जैन को ही था मेरा, तो प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं था। तो होपफुली हो गया इस बार। लेकिन मेरा यही स्ट्रैटेजी था, पता नहीं, कि मैं ना जितने इंस्टीट्यूट है सब में जाकर के इंटरव्यू दे दूंगा, किसी को छोड़ जहां भी मौका मिलेगा मैं जाके कर लूंगा। और मैं ऐसा था कि एक दिन में मैं 3-4 इंटरव्यूज भी दे रहा था। वो सबके अपने स्ट्रैटेजीज होते हैं। मेरा ये था कि मुझे ना ये झिझक हटाना है। ऑफ कोर्स मेरे में वो झिझक नहीं है, बट आई वांटेड कि जब भी कोई मेरे से कम्युनिकेट करे, आई विल बी मोर, आई वांटेड मी माई सेल्फ टू बी मोर कन्वीनियंट इन दैट कन्वर्सेशन है। तो ये इस रीजन से मैंने सोचा कि चलो हाँ ठीक है। एक जो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हर इंटरव्यू से पहले करता था, जैसे आई एम वर्किंग इन जीएसटी, तो आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर जीएसटी। तो मेरे जो प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, ठीक है, तो मैं जब भी उनके केबिन में जाता हूं तो पहले नॉक करना पड़ता है, फिर वो प्रोटोकॉल है। तो मैं जब इंटरव्यू में भी जाता था ना, तो मैं सोचता था, आई यूज्ड टू थिंक कि मैं सर के ही केबिन में जा रहा हूँ और सर काफी अच्छे हैं। और तो इसलिए वो जो इनिशियल वो हिकअप होता है ना कि आपको जब आप किसी बोर्ड मेंबर के सामने जा रहे हो, वो भी ये चीज मैं सोचता था कि नहीं, मैं सर से ही मिलने जा रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं मैनेज करता था। बाकी काफी अच्छा था ये जर्नी सर, बहुत ज्यादा टायरिंग भी थी, बट इवेंचुअली अच्छा ही लगता है। बट स्टिल आई फील कि along with my labor, I think luck and God has a great role to play in my success. तो ये तो है। और एंड ऑफ कोर्स जो टीचर्स के गाइडेंस है, तो प्लीज अगर टीचर आपको बोल रहे हैं कुछ काम करने के लिए या किसी तरीके से होमवर्क के लिए या क्वेश्चंस को
कोई पैटर्न बता रहे हैं तो वो आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं। आई नो कि आप जिस एज ग्रुप में हो उस समय लगता है कि यार हम क्यों बता रहे हैं, हमें तो सब पता है, लेकिन बिलीव मी आपको नहीं पता है। जो सर से मैं आज ही डिस्कस कर रहा था, एक जो हम इंटरव्यू ले रहे थे, सम कैंडिडेट वाज देयर, तो हम बोल रहे थे उसका नहीं हुआ। ये एग्जाम सच में टफेस्ट एग्जाम है। वो तो नहीं होता है। हाँ, नहीं होता अगर है। यहाँ पर एक सिलेक्शन कराया तो उसके पीछे 10 नॉन सिलेक्टेड लोग खड़े हुए ये बात आप प्लीज आप रिमेम्बर एंड दे रखें। आर इक्वली हार्डवर्किंग, हाँ इक्वली डेफिनेटली, डिजर्विंग। हाँ कोई कम डिजर्विंग नहीं है। अगर किसी ने मेंस क्वालिफाई की है ना, इज वेरी डिजर्विंग। ऑफ कोर्स ये होता है कि यार आप लाइफ में और भी चीजें कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आप वो बात क्यों सोचें। अगर आपको टीचर्स ने समझाया कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है, कर लो यार। बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि आज ही कर लो। बाद में फिर वो रहता है, देखो फिर ऑप्शंस कम हो जाते हैं ना। आप सोचो एक एज लिमिट है 32 इयर्स, 32 इयर्स के बाद आप क्या सोच रहे हो, वापस एसएससी तो नहीं करोगे। अगर आप एसएससी कर भी लेते हो तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग ये लगेगा कि यार मैं क्यों एसएससी मैंने किया था, है ना। क्योंकि यू हैव सीन यूपीएससी कैंडिडेट्स, यू हैव सीन सच ऑफिसर्स। तो यार अभी अगर मेरा तो यही सजेशन है कि आप मेहनत करके ये कर लो। तो कोई क्वेश्चन आपका? एग्जाम्पल्स जैसे हर पॉइंट में एक भी कोई भी लिखते हैं जैसे बॉडी में, तो हर पॉइंट में एग्जाम्पल की ऐड करना नहीं। आपकी स्ट्रैटेजी है, आपको 7 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहाँ से मतलब आपने कहाँ से लिया एग्जाम्पल? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आता। जैसे मैंने बताया ना, शून्य आईएएस के जो 5 क्वेश्चंस हैं उसमें वो एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। कॉमर्स का थिंकर्स का, डायग्राम्स का। 20 एग्जांपल दिए आपको एचआर में। हाँ, वो मतलब हाँ। स्टैटिक टाइप की करंटली चेंज। नहीं, जैसे अच्छे एग्जाम्पल सर ने सही बताया, जैसे अमेजोन का है, अगर वो ट्रेनिंग का बता रहा है तो उसमें था कि उसने सम बिलियन डॉलर्स उसने किए थे। तो ये एग्जाम्पल्स जो सर के एग्जाम्पल्स है ना, वो सफिशिएंट है यार, उतना आई थिंक मोर देन इनफ है। सी सैट का इफ यू आर वीक इन सी सैट तो भाई लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्योंकि सी नहीं, अगर सी सैट आपको लगता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप कर लो यार, यू हैव गॉट सफिशिएंट टाइम। कोई भी ऐसा अपने तरफ से मत कोई भी चीज छोड़ो कि वो लगे आपको कि नहीं आई एम नॉट एबल टू डू इट, है ना। क्योंकि सी सैट जब तक क्वालिफाई नहीं होगा तब तक यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। हर्डल्स नहीं है यार, सब ठीक है, सब हो जाता है। मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे डर लगता है कि मैं लिटरेचर में इंग्लिश हिंदी होगी या फिर इसमें ऐसे में उसमें कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कुछ मेरे पास सही नहीं, कंटेंट मिलेगा और अभी से दिमाग में डर लगता रहता है। नहीं, ऐसे आप अभी से क्यों सोच रहे हो, पहले अपना जीएस कंप्लीट करो। जीएस कंप्लीट करोगे तो यू विल हैव सफिशिएंट मैटर जो आप ऐसे में लिख सकते हो। आप सोचो, आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो ऐसे नहीं लिख पाओगे। हो जाएगा इतना, वो लगता है इनिशियली, हाँ, क्योंकि ये सच में टफेस्ट एग्जाम है। तो टफेस्ट एग्जाम के लिए आपको उतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सर आपने कुछ बताया था ना सीसैट का कोई टीचर नहीं तो करेंगे, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। अभी इनसे पूछो जो क्वेश्चन पूछना है। तो मुझे एक पूछना था कि मतलब सीसैट कैसी स्ट्रेटजी रखते हुए निकल रहा है? वही है, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, अगर आप यू आर कंफर्टेबल इन न्यूमेरिकल तो वो सॉल्व करिए, इफ यू आर कंफर्टेबल इन कॉम्प्रिहेंशन तो वो सॉल्व करिए। एक आपको 1/3 ही तो लाना है। सर जीएस को वन पे करूंगा प्रीलिम्स का, इसमें मतलब करंट में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि यार वो तो आपने दिया है ना तो आप ज्यादा बता सकते हो। नहीं यार, सबके होते हैं। क्वेश्चन आप पूछना जीएस वाले ना, हाँ, सभी क्योंकि हमारी वर्जन आपको जीएस का कॉम्पिटिशन बात ये होती है सबके वेटेज होते हैं यार। देखो क्वेश्चंस कुछ भी आते हैं ना, स्टैटिक और करंट दोनों के ही वेटेज होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसा सोच सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कैसा पढ़ा? फॉर एग्जांपल टॉपिक अपनी ये मैंने ज्योग्राफी से तो रिसेंटली मैं फ्रेंड क्वेश्चन हुई तो डेजर्ट के ऊपर कोल्ड एयर क्यों होता है एक इन द नाइट टाइम,
when he explained the topic, he told that so the air is dry air, so it gets cold early. I know that concept that air the dry air gets cold faster. But knowing that concept, I can't able to implement that concept, using that concept for the answer. Okay. Then he told you have to do the critical thinking skill. Book only give you the knowledge, and you have to think that apply that knowledge on that topic. So how to do that? आई थिंक वो ही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पास्ट क्वेश्चन पेपर्स या मॉक टेस्ट पेपर्स आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे ना यू विल गेट द आइडिया ऑफ व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग. तो आप बैक ऑफ द माइंड यू विल थिंक कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के क्या आंसर्स हो सकते हैं. टेम्परेचर इन्वर्जन भी हो सकता है, सी एंड लैंड ब्रिज वाला अगर हो तो उस पॉइंट अगर पास में है तो वो हो सकता है, वेस्टर्न पॉइंट है तो वो हो सकता है. तो जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए आई विल सजेस्ट कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, है ना. तो इन दैट पर्टिकुलर आंसर ओनली आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे विच यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग. और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा पूछ लेगा. आप ऐसा डरो नहीं कि यार मैं ज्योग्राफी तो पढ़ी नहीं है यार, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं. वो यार आपको जनरलाइज आंसर्स देने हैं, आपको साइंटिफिकली करेक्ट आंसर्स नहीं देने हैं, है ना. तो उस तरीके से यू आर ए जनरलाइज सर्विस में आ रहे हो आप. स्पेसिफिक ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तो एग्जाम नहीं है कि आपसे पूछेगा वो, है ना. तो ये बैक ऑफ द माइंड रखना है और चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो. जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा. हाँ, जैसे हम सर बताते भी है जब हमें इंटरव्यू में फेस करना होता है पैनल, तो स्पेसिफिक आंसर्स बहुत ज्यादा नहीं देने हैं आपको, जनरलाइज आंसर देना है. हाँ, अब मैं वहां पे सेक्शन बोलने लगूंगा, ये सेक्शन में ये बोला गया ये बोला, तो इंटरव्यू पैनल में हो सकता है सम ऑफ द मेंबर्स आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड बट अदर्स मे नॉट, तो वो शायद इतना अप्रिशिएट नहीं करें, है ना. तो ये तो जनरलाइज सर्विस है, तो आपको जनरलाइज आंसर्स देने हैं. आपको फिर से इंटरेक्शन करना होगा तो फिर से सौरभ सर के साथ ऑनलाइन सेशन करा देंगे. ही इज वेरी मच एक्सेसिबल. ओके, ठीक है सर, थैंक यू. चलो, ऑल द बेस्ट. Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions.